1 जनवरी। अच्छा, कितना लड़का भी तैयारी करके बैठा है। अच्छा, कितनी बकरी चोरी होगी? है। पिकनिक मनाने के लिए 5-6 लड़का ने राते में प्लान बना लिया। ओहो, बच गया एक आदमी के बकरी के घर में, और उसमें गाय बकरी वो गधा फदा सब था। रात में अंधेरे में सोचा कि हाँ यही माल ठीक है, वो खोल के लाया, अंधेरे में जबह किया और गोश्त वोश बनाया और खा लिया। और जब खाया तो सुबह हो गई देखा चमड़ा, अरे भाई गधा है, अरे भाई 1 जनवरी मनाओगे मेरे बच्चों? सुनो, ये हमारा नया साल नहीं है। हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये हमारा दीन, ये हमारी शरीयत, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वासीला। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये 1 जनवरी मनाना किसी किताब से तुम शामिल कर दो, मुझे साबित कर दो, मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। 1 जनवरी का इसका कहीं कुछ सबूत ही नहीं है। यह ईसाइयों का इजाद किया हुआ है, यहूदियों का इजाद किया हुआ है। अभी 25 दिसंबर गुजरे हैं, क्रिसमस डे। अभी तो जानते कि नहीं जानते? आप लोग जानते हैं? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये क्रिसमस लोग, क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए, ये गॉड का बेटा है, अल्लाह का बेटा है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जबकि अल्लाह का कुरान कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह, अरे कह दो अल्लाह, हाथ उठा के बताओ अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी से जना ना उससे कोई जना। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, वो लोग जो कहते हैं अल्लाह का बेटा है ईसा अलैहिस्सलाम, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह का कुरान कहता है कि मेरा अल्लाह ना किसी को जना है ना वो किसी से जना। कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं है। अब वो लोग, हमारे बच्चों, नौजवानों, क्रिसमस डे से भी बचो। एक बात याद रखना, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह अपने साथ किसी को शरीक, ये अल्लाह मेरा पसंद नहीं करेगा। मेरे बच्चों, दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो 1 जनवरी आ रहा है, उस दिन बाद नौजवान पिकनिक मनाते हैं। भाई पिकनिक मनाते हैं ना? अरे भाई बोलो, भाई पिकनिक मनाते हैं ना? अच्छा, मैंने एक नौजवान से पूछा कि बाबू ये बताओ कि आखिर 1 जनवरी को पिकनिक में क्या करते हो? बोला कि शेख अच्छा खाना बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, मटन बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, और उसी के साथ साथ हमने कहा क्या है इसकी वजह क्या है? बोला नहीं समझे, यानी साल का पहला दिन खा लेंगे ना तो साल भर खाते रहेंगे। हमने कहा तुम खाने के लिए पैदा हुआ है क्या, और कोई काम नहीं है? ये गलत है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत रस्म है। ऐसा नहीं कि 1 जनवरी को जो खा लेगा साल भर खाते रहेंगे। अरे खिलाने वाला कौन है? अरे बोलो भाई, खिलाने वाला कौन है? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ देता हूँ। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अभी कई साल पहले की बात है, 5 नौजवान दार्जिलिंग गए पिकनिक मनाने के लिए। कई नौजवान? 5 नौजवान। जानते हैं वो बच्चे जो बिहारी का है, वो बच्चे जो दार्जिलिंग गया पिकनिक मनाने के लिए 1 जनवरी मनाने के लिए। अच्छा,
सिल्लीगुड़ी से वो लोग गाड़ी किया, 4 व्हीलर रिजर्व किया। अच्छा, वो गाड़ी दार्जिलिंग तो पहाड़ पर है ना, वो पहाड़ पर चढ़ते वक्त में अब अल्लाह समद गाड़ी की ब्रेक जो है वो फेल हो गई। गाड़ी की ब्रेक फेल होने की वजह से अब गाड़ी ऊपर चढ़ रही है तो गाड़ी नीचे होना शुरू हो गई। तो कुछ बच्चे वो गाड़ी से कूद गए, अब कुछ बच्चे ऐसे हो गए कि उसी गाड़ी में रह गए। तो पता ये चला कि 3 बच्चों की मौत हो गई, गाड़ी खाई में गिर गई। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये गलत रस्मों से बचो, इससे ईमान कमजोर होगा। रही बात ये कि 1 जनवरी अंग्रेजी साल है, हम लोग तारीखें लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाने का शौक है, घर में बनाओ, घर में बनाओ भाई, रोजाना बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना बनाओ, लेकिन तारीख मुतय्यन कर लेना कि साल का पहला 1 जनवरी को हम अच्छा खाना खाएंगे तो साल भर खाते रहेंगे। ये ईमान की कमजोरी है। इंशाल्लाह मेरे बच्चों, तौबा करो कि इंशाल्लाह ये 1 जनवरी हम लोग नहीं मनाएंगे। कितने नौजवान तैयार हो? इंशाल्लाह एकदम नहीं मनाना है। ये यहूदियों का त्यौहार है, यहूदी मनाए। नसरानियों का त्यौहार है, ये नसरानी मनाए। ये क्रिश्चियन का त्यौहार है, ये वो मनाए। हम मुसलमान हैं, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। तो बताया गया कि मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। अभी स्टेज पे बैठा था तो एक लड़के ने मुझसे कहा कि हजरत ऐसी सी बात है, ये प्यार का, अभी लड़का लड़की में प्यार का चक्कर बहुत चल रहा है, अब पता नहीं सही कि गलत है। अरे बोलो भाई, सही है? अच्छा, एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है, ये प्यार, ब्याह से पहले प्यार कैसे हो जाता है? अभी बेगूसराय में जलसा था तो स्टेज से जब हम उतरे, कम से कम 50 नौजवान हाथ मिलाने के लिए, मुसाफा करने के लिए हमको आगे पीछे इतना दौड़ाया, पैर तोड़ दिया। तो जब हम डेरा में पहुंचे तो हमने कहा भाई तुम लोग ये क्या किए मेरे साथ? तो एक आदमी बोला हजरत प्यार करता है बच्चा सब। हम बोले प्यार करता है, हम उसका मौगी हैं? ताज्जुब वाली बात। भाई प्यार आदमी अपनी बीवी से ना करेगा। अब अच्छा, ये भी बात रही, बस चलो ठीक है, तुम हमसे मोहब्बत करते हो, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको सलामत रखे, ये अच्छी बात है। लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है कि मोहब्बत को जिंदा रखा जाए, यही ना? आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मोहब्बत का तकाजा यही है, यही ना भाई है? अरे यही ना छे, मोहब्बत करवार तकाजा की छे कि मोहब्बतों को जिंदा रखवा है ना। अब बीवी से आप प्यार करते हैं, बीवी से मोहब्बत करते हैं, बोले नी मुन्ना माँ मी बहुत प्यार करो ही, तोर से बहुत मोहब्बत करो ही, बस गोली निकालो अब फायरिंग कर दो, मुन्ना माँ को मार के उल्टा दो जा। तो लोग पूछेगा क्या मान लो है? बोले बहुत मोहब्बत करो ही भी। अरे तो उसको मोहब्बत करो ही तो जिंदा रखवा है ना। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, प्यार, प्यार, मोहब्बत अगर किसी लड़की से शादी से पहले हो तो ये हराम है। ये क्या है? हराम है। और मुसलमान हराम काम नहीं करता। जो मुसलमान होगा वो हराम काम नहीं करेगा, मुसलमान होगा हराम के करीब नहीं जाएगा, मुसलमान होगा हराम नहीं खाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम शादी करो, निकाह करो, फिर बीवी से प्यार करो, और प्यार नहीं, एक मर्तबा आई लव यू मत बोलो, हजारों मर्तबा मत बोलो। हाँ हाँ हाँ, है उप मुखिया कहाँ है? घर से नहीं आ पाए, वो नहीं आ पाए। 1000 रुपये दिए तो उप मुखिया थे, तो अभी उनसे कम से कम और बढ़ाते हम।
2 बार चंदा के लिए, 2 बार में हैं? 2 बार में चंदा के लिए, हाँ लास्ट में और बीच में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह मुखिया हबीबुर रहमान साहब उन्होंने 1000 रुपये दान किए। जलीलुर रहमान, अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। शादी से पहले किसी लड़की से प्यार करना ये हराम है। अच्छा एक बात बताओ, यहां सारे पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, तुम किसी की बेटी से, किसी की बहन से तुम प्यार करते हो निकाह से पहले, शादी, क्या नाम बाबू? अब्दुल। चलो हाँ, बच्चा समझ गया। पोजीशन ठीक नहीं है। अल्लाह इस बच्चे के देने को कबूल फरमाए। आमीन बोले था। गौर करने का मकाम है। सुनो, अभी हमें चंदा मैंने शुरू नहीं किया है। हाँ, जिसको जो देना देते रहिएगा, लेकिन हाँ थोड़ी देर के बाद दिए। अभी सुन लीजिए। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि ये सरजमीन पौवा खाली की सरजमीन है। बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार, सर्विस वाले यहां पर बैठे हुए, धनी लोग, दानी लोग सब बैठे हुए, और हम ये भी जानते हैं आपके पॉकेट में पैसा है। अब वो पैसा को कैसे लेना है वो मेरा काम है। अब इत्मीनान से बैठ के पहले मेरी बात को सुन लीजिए। कुछ पैगाम है नमाज के हवाले से, मस्जिद के हवाले से, दीन के हवाले से। मेरे बच्चों सुन लो। इंशाल्लाह फिर चंदा देना है, मस्जिद बनाना है। मस्जिद हमारी है, इंशाल्लाह हम बनाएंगे। मस्जिद हमारी है, इंशाल्लाह। हाथ उठा के बोलो, इंशाल्लाह हम बनाएंगे। मस्जिद हमारी है, हम बनाएंगे। अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर हम दुनिया में बनाएंगे, अल्लाह मेरा घर जन्नत में बनाएगा। शादी से पहले किसी लड़की से प्यार करना, मेरी मां बहन बेटियों, मेरी बेटियों सुनो। अभी एक जलसा में नाम नहीं लेंगे, किशनगंज जिला ही का जलसा था। अब वो जलसा ऐसा खराब हुआ, या अल्लाह, हे रे वाह, दो जगह एक लड़का एक लड़की वो लेकर भाग। अच्छा, घर से कह के निकला, मी जाई जलसा सुनवा, जलसा सुनवा। और लड़की बोल ली, लड़की फोन कर दी, सुन मैं उठा चाय दुकान पीछू रहूं, वही छानोस वो बस ये लेकर पहुंचा, उसको बैठाया। अब यहां जलसा हो रहा, वो दूसरा जलसा करने गया है। मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, मेरी बातों को हंसी में मत उड़ाओ। बहुत अफसोस का मकाम है ये। हमारी बेटियां क्या कर रही है हमें पता नहीं है, हमारी बहन क्या कर रही है हमें पता नहीं है, हमारी बीवी क्या कर रही है हमें पता नहीं है। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ मुसलमानों, होश में आओ। अपनी बच्चियों पे निगाह रखो, अपनी बेटियों पे निगाह रखो, अपनी बीवियों पे निगाह रखो। तुम्हें पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसलिए बताया कि एक बच्ची जब बालिग हो जाए, जितना जल्दी हो सके निकाह कर दो। लड़का जब बालिग हो जाए जल्दी निकाह कर दो, ताकि वो ज़िना से बच जाए। यहां 25-25 साल का नौजवान हो जाता है, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, ब्याह नहीं करता है। ये उसी के चक्कर में है। लड़की इसको पसंद नहीं आती है ना, दरअसल बात ये कि इसको लड़की पसंद नहीं आती है। हर लड़की में कुछ ना कुछ ऐब निकालता है। ये हेटात कर बोले, एक लड़की फोटो दिखाता है, बाप भाई बहु नहीं हेटा कर वो लड़की का फोटो, तो लड़का देखता है, बोला नी करूँ क्या, बोला नी यार नाक टेढ़ हो, हटा यार से करे ले, हेटा हेटा फोटो से, बोला नी करूँ क्या, बोले यार दांत निकलाल छे, हटा हेटा से करे ले, बोले नी करूँ क्या, बोले नी कारो से, हटा हेटा से करे ले, बोला नी करूँ क्या, बोले लड़की फेस ठीक नहीं से, ती कहार से करबो, अरे ती बिहा कहार से करबो, बोला कि मी बिहा लड़की मोर तन एकदम गोरा चिट्टा हो चाहिए। तो अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में मिलेगी, लंदन चले जाओ और कुर्बान जाओ। छांटते 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 लड़के की उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हुई? तब उसका बोह नहीं बोला, बोह नहीं जाने ना,
वो नहीं बोला कि अब तोर बिहार नहीं है तो। बोले क्या नहीं है बे? बोला तोर संगे के बिहा कर तो 40 साल उम्र है गई, तोर ती बूढ़ा है गेलो। बोला नहीं वो नहीं, आर्मी नहीं देखूं और कोनो लड़की सेलेक्ट नहीं करूं, ती देखें जेटा लड़की संगे ती मोर निकाह पढ़े देवें मी करे लूं। इसका वो नहीं बोला कि रुक बेटा तोर मी बिहा कराई नहीं। ये काली लड़की देख करके इसकी बात चला दिया, बात चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, अब ब्याह करके घर लाया। रात में जब लड़की के कमरे में गई आई बुधवा, तो लड़की बेचारी घूंघट उठाई, सलाम की, वही बेहोश हो गई। तो लड़की समझी कि रे भाभी कोई बीमारी है ना कि आग। तो गिलास में पानी लेके मुंह पे छींटा मारी कि काहे बेहोश हो गया? अरे हम कुछ पूछना चाह रहे थे, पहले बेहोश हो गया। तो लड़का आंख खोला, बोला कि जे पूछना जे जल्दी पूछ दे, फिर मैं बेहोश हो जाऊं। ये लड़की पूछी कि अच्छा ये बताइए, हम यहाँ नई आए हैं, हमको बता दी आप मेरे शौहर हैं, कहार से पर्दा करना छे मोक, कहार से पर्दा नहीं करना छे, ती मोक बते दे। तो लड़का बोला कि सुन, ती कहारों से पर्दा कर नहीं कर, लेकिन मोर से जरूर पर्दा करबो। फिर लड़का बेहोश हो गया। मेरे बच्चों, शादी से पहले कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, ये हराम है, ये नाजायज है। आज तुम किसी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे, किसी की बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे। एक बात याद रखना, तुम्हारे पास भी बहन है, एक बात याद रखना, तुम्हारे पास भी बेटी होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तुम्हें पाक बीवी अता फरमाएगा। किसी की इज्जत के साथ खेलो मत। हाँ, रही बात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, प्यार शादी के बाद प्यार है, शादी से पहले कोई प्यार नहीं। यह गैर महरम है, लड़की लड़का के लिए गैर महरम, लड़का लड़की के लिए गैर महरम है। कोई आई लव यू फाई लव यू नहीं है, यह बकवास है, यह बकवास है, सरासर गलत है। मजहब इस्लाम के रूह से यह हराम है। और हम तो हिंदू भाइयों से भी कहना चाहेंगे, हमारे हिंदू भाइयों के यहां भी यह रस्म चला हुआ है कि लड़का को लड़की के साथ में कुछ दिन छोड़ देता है, वो लड़की को लेके घूमता है ताकि एडजस्ट कर लेता है कि दोनों का दिमाग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब वो दिमाग मिला रहा है कि क्या कर रहा है, देखो। अच्छा ये बताइए, ये एक रुई जानन ना? अरे रुई जानन ना? रुई को आग के पास रख दिए, आग के पास रख दिए, वो रुई बचेगी? रुई बचेगी? भाई एक जवान लड़की को एक जवान लड़के के साथ, अजनबी के साथ तुम छोड़ दियो, वो रात गुजार रही है, वो महफूज होगी? वो महफूज नहीं होगी। सुनो मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल, और सुनो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये कौन थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शरीक हयात थी, बीवी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी के पास में बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो कमरे के अंदर में दाखिल हुए। आपने फरमाया, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? कहा कि या रसूलल्लाह, अपनी बेटी से बात कर रहा हूं, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, एक बाप को भी इजाजत नहीं है कि वो तन्हाई में अपनी बेटी के साथ बैठकर बात करे। यहां गैर अजनबी को छोड़ो, गैर मर्दों को छोड़ो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक वादा करो कि अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे। इंशाअल्लाह हम ना किसी की बहन बेटियों को देखेंगे, ना किसी की बीवी को देखेंगे, और अपनी निगाहों को नीची रखो, अपने दामन को पाक रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। इंशाअल्लाह। कितना नौजवान मेरा तैयार है? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सिर्फ औरत पर्दे
पर्दे में रहने का हुक्म सिर्फ औरत को अल्लाह ने नहीं दिया है, मर्द को भी दिया है ना। कुरान कहता है मर्दों से कि मोमिनो, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को, अरे बोलो, अपनी निगाहों को नीची रखो कि 61-62 करते रहो। अपनी निगाहों को नीची रखो, अपने दामन को पाक रखो। यही मैसेज मुझे अपने बच्चों को देना था। हम अपनी बहनों को, बेटियों को मैसेज दे रहे हैं कि एक बात याद रखना, जो नौजवान शादी से पहले तुमसे अगर प्यार का इजहार करे, वो ये कहे कि हम तुम्हें दिल से मोहब्बत करते हैं, वो झूठ बोल रहा है, वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। ए बहन बेटियों, होशियार हो जाओ, वो वफादार लड़का नहीं है, वो तुम्हारी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। एक दिन आएगा, हजारों, एक नहीं हजारों वाकया गुजरे, बच्चियां जहर खाकर मर गई, खुदकुशी कर ली। बच्ची से जब पूछा गया तो बच्ची यही बोली कि वो लड़का क्या कहते हैं मेरे साथ 6 महीना तक ज़िना करता रहा। जब शादी की बात आई तो उन्होंने इनकार कर दिया, वो बच्ची जान दे दी। इसलिए खासकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो, अपने अहल व अयाल को भी बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो। जिंदगी, ए बाबू, ए बाबू, कहां जा रहा? अरे बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बोशे जान, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अपने आप को बचाओ, अपने बच्चे को भी बचाओ, अपनी बेटी को भी बचाओ, अपने बेटे को भी बचाओ, अपनी बीवी को भी बचाओ। किससे बचाओ? उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, मौत बरहक है, मरना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। इसलिए 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 दुनिया में रहकर वहां की तैयारी करनी है जहां हमेशा हमेशा रहना है। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे? अरे इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। क्या तैयारी करेंगे? पिकनिक में आए? तैयारी क्या है हमारे पास? क्या है तैयारी? कुछ तैयारी नहीं। तैयारी जो होनी चाहिए, तैयारी है क्या? ये तो देखिए ना, इसमें से 60% नौजवान, हम तो कहेंगे कि मेरा ये जो नौजवान बैठा हुआ है बड़ा खूबसूरत सब नौजवान है, 60% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए। सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। मैंने एक नौजवान से पूछा कि नमाज पढ़ लो, बोला नहीं। हम बोले अरे नमाज पढ़ती हो कि नहीं? बोला नहीं, जुमार नमाज पढ़ो, जुमार नमाज। हम बोले 5 वक्त नमाज? बोला नहीं, मुर्दादो पढ़ो। 5 वक्त नमाज मोर दादो पढ़ो, मोर बा पढ़ो, मी खाली जुमा पढ़ो। इसलिए उसका नाम रख दिया हम जुम्मन मियाँ। मेरे बच्चों, नौजवानों, सोचो तो सही, अल्लाह ने दिन रात मिलाकर कई घंटे दिए? अरे जोर से बोलो। 24 घंटा जहां मिला, अब वहां हम 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? अरे निकाल सकते ना? निकाल सकते ना? कुर्बान जाओ। वो अल्लाह जिसके बेशुमार उनका एहसान है, और कुर्बान जाओ उनका करम है। मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या हम अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं? सुनो, फजर की नमाज 10 मिनट, फजर की नमाज गिनती करते जाओ। फजर की नमाज 10 मिनट, जोहर की नमाज 15 मिनट, कितने हो गए? 10 15 कितने हो गए? 25 मिनट। मगरिब की नमाज, असर की नमाज 10 मिनट, कितने हो गए? 35 मिनट। मगरिब की नमाज 15 मिनट, कितने हो गए? 50 मिनट। इशा की नमाज 15 मिनट, 20 मिनट मान लो, कितने हो गए? 1 घंटा 10 मिनट। मेरे बच्चों, नौजवानों, दुनिया कमाने के लिए हम घंटों घंटा खड़ा रहते हैं। दुनिया कमाने के लिए हम सुबह घर से निकलते हैं, किशनगंज जाते हैं, रात में घर वापस आते हैं, दुनिया कमा कर लाते हैं 500-1000 रुपया। और कुर्बान जाओ, जिस अल्लाह ने पैदा किया है उस अल्लाह के लिए हम 1 घंटा 10 मिनट 24 घंटे के अंदर में नहीं निकाल सकते। अल्लाह तो पूछेगा। जवानी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा, मी तो जवानी दीनू, का हाथ खत्म कर लो, की कामत लगा लो जवानी।
की कहबो अल्लाह पूछ जो तोक जिमी जवानी दिनू बॉडी दिनू की करलो क्या बोलेगा तू अल्लाह पूछेगा ना भाई पूछेगा ना अल्लाह सवाल करेगा ना अल्लाह पैसा के बारे में बात नमाज के बारे में एक सवाल होगा नमाज क्यों नहीं पढ़े रोजा के बारे में एक सवाल होगा रोजा क्यों नहीं रखे हज के बारे में एक सवाल होगा हज क्यों नहीं किए लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा पैसे के बारे में 2 सवाल होगा मेरा बंदा तुम्हें मैंने दौलत दिया माल दिया पैसा दिया इसका हिसाब दो और कुर्बान जाओ कहां से कमाया इसका हिसाब दो आप कहेंगे कि अल्लाह मेरा बिजनेस था कारोबार था तिजारत था दिल्ली पंजाब हम कमा करके पैसा जमा किए अच्छा ठीक है पहला सवाल हो गया अल्लाह कहेगा कहां से कमाए इसका हिसाब दो फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा इस पैसे को कहां कहां खर्च किए अब इसका हिसाब दो मस्जिद बनाए मदरसा बनाए यतीम बच्ची की शादी करवाए बीमार का कोई गरीब आदमी बीमार था उसका इलाज करवाए कहां खर्च किए इसका हिसाब दो पैसे के बारे में 2 सवाल होगा मुसलमानों मेरे बच्चों नौजवानों ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है ये दुनिया एक बाजार है एक दिन बंद हो जाएगा एक बात याद रखना मेरे बच्चों ये दुनिया एक बाजार है एक दिन बंद हो जाएगा जो खरीदना है खरीद लो फिर ना जाने मौका मिले ना मिले अभी चंद दिनों की बात है अररिया हाईवे पे एक मोटरसाइकिल पे 3 नौजवान बैठा 20 से 25-26 साल की उम्र ये नौजवान हाईवे क्रॉस कर रहा था उधर से तेज रफ्तार गाड़ी ऐसी आई ऐसी टक्कर मारी तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गया किसी का हाथ कहीं और है किसी का पैर कहीं और है किसी का जिस्म कहीं और है जिंदगी का कोई भरोसा है जिंदगी की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है जिंदगी कोई गारंटी है अच्छा देखो एक मिसाल ये माइक खरीदने के लिए आप किशनगंज जाओ आप दुकानदार को बोलो कि एक माइक लेना है वो निकालेगा आप पूछोगे इसकी कीमत कितनी है वो बोलेगा 1000 रुपया आप पूछोगे इसकी वारंटी कितनी है बोला 6 महीना कितना 6 महीना अब लगे हाथ तुम दुकानदार से बोलो कि इसकी वारंटी आपने 6 महीना दे दिया है आपकी वारंटी कितने दिनों की है बोला नहीं मोर कौन वारंटी नहीं है जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है खुशी की जगह है दुनिया नहीं है किसी को सदा इसमें रहना नहीं है खुशी की जगह है दुनिया नहीं है किसी को सदा इसमें रहना नहीं है मेरे बच्चों जन्नत में घर बनाओगे हाथ उठाओ मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह कबूलियत की घड़ी है मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए देखो एक बात याद रखो मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह बुखारी शरीफ की हदीस है हजरत उस्मान गनी इस हदीस के रावी हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा अल्लाह का वादा क्या है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है मुसलमानों जमीन यही रह जाएगी सोना चांदी सब यही रह जाएगा खेत सब यही रह जाएंगे सुनो बैंक अकाउंट में जो पैसा है सब यही रह जाएगा आज मौका है अल्लाह का घर बना लो अल्लाह का घर बना दो दुनिया में अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह